जंतर मंतर पर? आज भीड़ को नहीं बुलाया था। आज जो आंदोलन हुआ था अपने अपने क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोगों को जागरूक करने वाले प्रतिनिधित्वों को बुलाया था। विनयाचार्य जी को जेल में डाला गया, ये इसलिए डाला गया ताकि ये बौद्ध आंदोलन रुक जाए। लेकिन आज विनयाचार्य जी को रोकने से, विनयाचार्य जी को जेल में डाल देने से ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज विनयाचार्य जी के कार्रवाई की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, बौद्ध भिक्षुओं के संघर्ष की वजह से आज हजारों लाखों विनयाचार्य जी संघर्ष करने के लिए मौजूद हैं। इस बावजूद भी उनकी बेल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर बहुत करारा तमाचा है। भी है जो बहुजन समाज के लोग हमारे मानसिक गुलाम बने हुए हैं, और ऐसे मानसिक गुलाम बने हुए हैं कि हम जो अपनी मेहनत मजदूरी की जो कमाई है, हमारी आर्थिक जो कमाई होती है, वे हम इनके धर्म के जो पाखंडवाद है उस पर हमारे समाज की हमारी बहन बेटियां खर्च करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पे महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक धरना आंदोलन चालू है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं तमाम देश भर से यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ता है। सर, आपका क्या नाम है और आज जो है जंतर मंतर पर मुक्ति के लिए, महाविहार मुक्ति के लिए यहाँ पर धरना चालू है, आप क्या बताओगे? मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आजाद है और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य ट्रस्टी हूँ। भीम आर्मी के ओर से क्या कोशिशें चल रही है महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए? महाबोधि महाविहार ही मुक्ति नहीं, बल्कि इस देश में बहुजनों की जितनी भी विरासत है उन सभी विरासतों को बचाने के लिए हमारी मीटिंगें लगातार चल रही हैं। पहले तो महाबोधि महाविहार मुक्ति करने पड़ेगा क्योंकि ये हमारा विरासत है। पहले विरासत की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं लगातार। हमने दिल्ली के जो नोएडा में बहन जी ने प्रेरणा स्थल बनवाया है, प्रेरणा स्थल पर 14 अप्रैल से हमने शुरुआत की थी और हम लोग बस के साथ रथ यात्रा लेकर चले थे बिहार के लिए और लोगों को जगाते हुए चले थे कि हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। आज लड़ाई असमता की है, समता समानता बनता की है और लड़ाई है उस एक्ट की जिस एक्ट को जबरन हमारे ऊपर लागू किया, बीटी एक्ट 1949। जब हिंदू अपने मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम अपने उसमें पूजा करते हैं मस्जिद में, और ईसाई अपने गिरजाघर में पूजा करते हैं, ऐसे ही जो सिख समुदाय के लोग हैं अपने गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। उनके धर्मों में, उनकी पूजा स्थलों पर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता। तो हमारी बौद्ध गया में जो महाबोधि विहार है उसमें ब्राह्मणों ने कब्जा क्यों किया, वो क्यों जबरन उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बौद्ध विरासत के साथ छेड़छाड़ है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बीटी एक्ट को खत्म कराने के साथ साथ हम इस जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे अपने महाबोधि विहार को मुक्त कराने की मांग आ रही है। सालों से अनागारी धर्मपाल भंती जी से लेकर अभी 100 सालों से ज्यादा 135 साल हुए फिर भी मुक्त नहीं हुए, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बुद्ध के अनुयायियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने शांति के माध्यम से इसको निपटाने का काम किया। उसके बाद जुडिशियल तरीके से हमारे अधिवक्ताओं ने संविधान के तरीके से इसको आजादी दिलाने का जो मुहिम अपनाया है। बहुजन समाज के जितने भी संगठन है वो भी लगातार भारतीय संविधान के तहत इस महाबोधि विहार को मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। जब ये बुद्ध की बात से नहीं समझे, बाबा साहब के संविधान की बात नहीं समझेंगे तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हम झंडे और संगठन एक नहीं है ना, देश का बहुजन संगठन कहाँ एक है? तमाम पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टी या अपने हिसाब से लड़ रही है, मांग कर रही है। आज के आंदोलन में देख लीजिए किसी भी पार्टी का बैनर लगा नहीं है, बिल्कुल आज के आंदोलन में देख लीजिए किसी भी संगठन का बैनर लगा नहीं लगा। पर जितना माप चाहिए उतना नहीं आया ना दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज भीड़ को नहीं बुलाया था। आज जो आंदोलन हुआ था अपने अपने क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोगों को जागरूक करने वाले प्रतिनिधित्वों को बुलाया था और अपने अपने क्षेत्रों से वो लोग निकल कर आए जिन्होंने इस आंदोलन को ताकत दी, दशा दी और इसको समझने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में कैसे जनशक्ति को इकट्ठा करना और कैसे दमदारी से इस महाबोधि आंदोलन को सफल बनाना है। विनयाचार्य जी को जेल में डाला गया है। विनयाचार्य जी को जेल में डाला गया, ये इसलिए डाला गया ताकि ये बौद्ध आंदोलन रुक जाए। लेकिन आज विनयाचार्य जी को रोकने से, विनयाचार्य जी को जेल में डाल देने से ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज विनयाचार्य जी के कार्रवाई की वजह से
उनके संघर्ष की वजह से, बौद्ध भिक्षुओं के संघर्ष की वजह से आज हजारों लाखों विनयाचार्य जी संघर्ष करने के लिए मौजूद हैं इस सरजमी पर। और आज तमाम लोग इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो लोग मजबूती से महाबोधि आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। बेल नहीं मिल रही विनाचार्य जी को, बहुत कोशिश ही हो रही है। अभी काफी दिन विनाचार्य जी जेल में है। ऐसा क्या विनाचार्य जी ने किया कि उसको कोर्ट भी बेल नहीं दे रही है? देखिए, इस देश में नेता अनपढ़ हैं, फर्जी डिग्री वाले हैं, और फर्जी डिग्री वाले नेता जानते हैं कि विनयाचार्य जी एक शिक्षित बनते हैं जो तथ्यों पर बात करते हैं, मनगढ़ंत कहानियां नहीं रचते। और उनकी बेल खारिज होने के बावजूद भी उनकी बेल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर बहुत करारा तमाचा है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से उनकी जो बेल खारिज हुई, जज को उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ज्यादा देर तक अन्याय अत्याचार नहीं सहा जाता। जब शांति से नहीं सुनोगे तो फिर क्रांति का रास्ता हमें भी आता है। निश्चित रूप से जब शांति से नहीं सुनेंगे तो क्रांति का रास्ता भी हमें पता है। तो और भी एक साथी है, आप क्या बताओगे? आप विनाचार्य जी को रिहाई के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बहुजन नायक रहे इस देश के अंदर, जो हमारे इस समाज को, जो SC ST OBC जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान बनाकर और इस देश में हमें 2 वोट का अधिकार दिया है, हम सबसे पहले तो उन्हें नमन करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान बनाया और इस देश में जो दबे कुचले लोग थे उन्हें धर्म का रास्ता बताया। क्योंकि धर्म का रास्ता उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि एक धर्म ही एक ऐसा एक स्थान है जहाँ पे जो दबे कुचले शोषित लोग को इंसाफ और हक अधिकार मिल सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने अपनी जड़ें जमाई हुई है और बहुत कमियां हमारे बहुजन समाज के अंदर भी है। जो बहुजन समाज के लोग हमारे मानसिक गुलाम बने हुए हैं और ऐसे मानसिक गुलाम बने हुए हैं कि हम जो अपनी मेहनत मजदूरी की जो कमाई है, हमारी आर्थिक जो कमाई होती है, वे हम इनके धर्म के जो पाखंडवाद है उस पर हमारे समाज की हमारी बहन बेटियां खर्च करती है। सबसे पहले तो हमें अपनी जो मानसिकता है उसको बदलना है। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, हम उस मनुवाद को अपने मन से नहीं खत्म करेंगे, तब तक इस समाज का, इस बहुजन समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि 100 दिन अगर आप बकरी के जीतो तो वे अच्छा नहीं है, अगर एक दिन आप शेर का जियो तो आपका 100 दिन नाम होगा। आपको हजारों वर्षों तक दुनिया याद रखेगी। और देखिए, इसका उदाहरण हमारे जिले के जो माननीय भंते विनयाचार्य जी है, उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। उन्होंने यहाँ से नोएडा से यात्रा चली और नोएडा से यात्रा होते हुए बिजनौर मुजफ्फरनगर को होते हुए बोध गया तक गई। और विनयाचार्य को जब बोध गया में दिखा कि कुछ मनुवादी लोग बोध गया में घुस गए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया, उत्पीड़न किया, उनके साथ में मारपीट की, तो ये बड़े शर्म की बात है इस बहुजन समाज के लोगों की, जो बाबा साहब को मानते हैं कि भंते विनयाचार्य इस बहुजन समाज के लिए जेल में गए और आज लगभग उन्हें 20-21 दिन से हो गए विनयाचार्य जी को। हमारे महिलाओं के ऊपर में जब वहाँ पर लाठी चली तो आप हमारे तरफ से वहाँ पर शिकायत नहीं की गई ना? हम कमजोर गिरे, वहाँ पर शिकायत क्यों नहीं की गई पुलिस में उसके खिलाफ में? देखिए, हमारे जो लोग थे जो वहाँ पे बोध गया में थे, वहाँ के जो पुलिस थी, जो प्रशासन था, उन्होंने उनसे ID मांगी, किस जिले से कौन कौन से स्टेट से लोग आए हैं, और हमारे कुछ लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कुछ लोग सहम गए और सहमने के बाद में मतलब उन लोगों के जो
जय श्री राम के जो नारे लगाने वाले थे वे बोध गया में अंदर घुस गए, हमारी बहन बेटियों के साथ में उन्होंने उत्पीड़न करना चालू किया और वहां के प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। ये बड़े दुर्भाग्य की शिकायतें नहीं दी गई वहाँ पे हमारी ओर से। नहीं, शिकायत तो दी गई पर क्या बताएंगे, शिकायत नहीं दी गई खास करके वहाँ पर? शिकायत तो दी गई, नहीं दी गई वहाँ पे, शिकायत किसी ने नहीं दी। शिकायत दी गई लेकिन लेने वाला नहीं था कोई। शिकायत दी गई लेकिन लेने वाला नहीं था। अगर शिकायत ले भी लेते तभी वो कार्रवाई नहीं करते। आप जानते हैं लगातार इतनी घटनाएं हो कानून रही तो हैं। संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं ना, क्यों नहीं लेंगे? बीजेपी संविधान को नहीं मान रही है। आप देख रहे हैं वो मनवाद को मान रही है। लगातार उनके नेतागण सड़कों पर क्या क्या अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो उन पर कार्रवाई करने की बजाय लगातार उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है। मैनपुरी में घटना देख लो, 130 अश्लील वीडियो वायरल हुई। उस युवती को बिठा के जेल में बंद कर दिया है, जबकि वो नेता भाजपा का बाहर घूम रहा है। भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है, भाजपा मनवादियों की पार्टी है और भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है। भाजपा कभी संविधान को फॉलो नहीं करती है, बल्कि जो संविधान की बात करते हैं उन पर झूठे अभियोग पंजीकृत करते हुए उन्हें जेल भेजने का काम करती है। भंते विनयाचार्य जी ने क्या गुनाह कर दिया था? केवल अपनी आवाज को उठा दिया, ये गुनाह हो गया? अपने हक और अधिकारों की कौन लड़ाई नहीं लड़ता है? अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति घुस आए, जबरन कब्जा कर ले तो कौन शिकायत? विनयाचार्य जी के ऊपर में भंती जी ने भी मामला दर्ज किया है। भंते जी को किस तरीके से पेश किया गया है ये तो सरकार जानती है और वो भंते जी जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि भंते विनयाचार्य जी आज के युग के सबसे सुलझे हुए भंते हैं और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो असमानता में समानता की लड़ाई है, वो विचारधारा की लड़ाई है, वो विरासत की लड़ाई है। मैं इस पर कहना चाहूंगा कि विरासत की लड़ाई को लड़ने में संघर्ष तो करना पड़ता है और इस संघर्ष के दौर में सबसे पहले अपनों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष की लड़ाई में अपने ही सबसे पहले ब्रेकर बन के खड़े होते हैं। निश्चित रूप से ये विरासत की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ने के लिए पहले अपनों से ही लड़ाई लड़ना पड़ता है। लेकिन